स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई पास कर लेने के बाद हर किसी एक कैंडिडेट का सपना होता है सरकारी नौकरी का। और सरकारी नौकरी में जो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है वो है आपका इंडियन रेलवे, जो कि आईटीआई के कैंडिडेट्स को ग्रुप सी से लेवल 1 की जॉब से लेके रेलवे एएलपी तक के जॉब में मौका मिलता है आईटीआई के सभी छात्रों को रेलवे की इस वैकेंसी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिटेल देखेंगे कि अगर आपको रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट की जॉब पानी है तो आपकी कौन से आईटीआई ट्रेड्स एलिजिबल होंगे, क्या होगा एज का क्राइटेरिया, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होता है। मतलब अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट को लेके, उसके एग्ज़ाम को लेके, उसके सिलेक्शन प्रोसेस को लेके कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं बचेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में ज़्यादा से ज़्यादा रीच पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं आप, और चैनल को सब्सक्राइब करके इस तरह से बेल आइकन को दबा लेंगे तो आपको आने वाले टाइम में सभी तरह की जॉब और अप्रेंटिसशिप की अपडेट के साथ साथ पढ़ाई की वीडियोज़ और तैयारी की वीडियोज़ भी चैनल पे मिलती रहेंगी। ऐसी सभी अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रेलवे एएलपी का जानने के लिए। यहाँ पे अब यहाँ अगर सबसे बात करें, सबसे पहले असिस्टेंट लोको पायलट अगर आपको रेलवे में बनना है तो सबसे पहले तो आपको 10th पास होना है। ठीक है, मैट्रिकुलेशन या एसएसएलसी जिसे कहते हैं, 10th आपको पास आउट होना है। इसके साथ आपके पास आईटीआई होना चाहिए। आईटीआई किस ट्रेड में होना चाहिए आगे हम लोग वीडियो में बात करेंगे। या अगर आपने आईटीआई नहीं की है, 10वीं के बाद आपने रेलवे से या कहीं और से अप्रेंटिसशिप की है, उसी ट्रेड में जितने ट्रेड आईटीआई के एलिजिबल होते हैं उन्हीं ट्रेड्स में अगर आपने अप्रेंटिसशिप की है 10वीं के बाद, तब भी आप रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए एलिजिबल रहते हैं। या आपने डिप्लोमा या डिग्री ली है इंजीनियरिंग में, कुछ ब्रांचेज ऐसी हैं, उस केस में भी आप असिस्टेंट लोको पायलट रेलवे में बन सकते हैं। अब वो कौन कौन से ट्रेड होंगे उसके पहले सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी होता है जिस नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए पूरी एलिजिबिलिटी क्या है। ट्रेड तो हम लोग बाद में देखेंगे, उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि रेलवे में अगर आपको लोको पायलट बनना है तो आपका एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। एज लिमिट भी इसकी रहती है। 2018 में जो नोटिफिकेशन आया था उसमें जो मिनिमम एज लिमिट मांगी गई थी वो 18 साल मांगी गई थी, और जो मैक्सिमम एज लिमिट होती है वो होती है 28 साल। यानी अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एज लिमिट जो होगी 18 से 28 साल की होगी। अगर आप SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की छूट, यानी 28 में 5 आप जोड़ दीजिए 33 साल। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 28 में 3 आप जोड़ दीजिए 31 साल। अगर आप PWD हैं तो 28 में 10 जोड़ दीजिए 38 साल। PWD SC ST हैं तो 38 में और 5 जोड़िए। OBC हैं तो और 3 यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं। तो ये आपका रहेगा एज का क्राइटेरिया अगर आपको रेलवे में लोको पायलट बनना है, असिस्टेंट लोको पायलट बनना है उस केस में। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आता है रेलवे लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट आप कह सकते हैं इंडिया की गवर्नमेंट जॉब्स में आईटीआई कैंडिडेट के लिए सबसे ज़्यादा हाई पेइंग सैलरी वाली जॉब होती है, सबसे ज़्यादा सैलरी वाली जॉब कही जा सकती है। उसी हिसाब से इसमें मेहनत भी रहती है। पे स्केल की बात करें तो 19,900 आपका एंट्री लेवल का बेसिक होता है, जो कि 7 CPC पे मैट्रिक्स के हिसाब से है। प्लस इसमें आपका DA हो जाता है, HRA हो जाता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें अलाउंसेस। रेलवे में जो लोको पायलट की जॉब है इसमें डिफरेंट तरीके के अलाउंसेस हैं। आप कितना किलोमीटर रन कर रहे हैं, कितने टाइम पे रन कर रहे हैं, उसके हिसाब से जो आपकी इनिशियल सैलरी बनती है लोको पायलट के केस में अप्रॉक्स 45 के आसपास आपकी इनिशियल 40 to 45,000 आपकी इनिशियल सैलरी यहाँ पे बन जाती है नॉर्मल जॉब्स में। ठीक है, तो ये आपकी काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पे होती है रेलवे लोको पायलट में। अब आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या होता है। एज लिमिट हो गया। अब सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें रेलवे में तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका, इसमें 4 स्टेजेज होते हैं टोटल। पहला स्टेज होता है आपका फर्स्ट स्टेज का CBT एग्जामिनेशन, जिसे आप अगर क्वालिफाई करते हैं फिर आप सेकंड स्टेज में जाते हैं। सेकंड स्टेज का जो CBT एग्जाम होता है वो 2 पार्ट में होता है, पार्ट A और B, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। एंड उसके बाद आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है लोको पायलट के केस में, और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंड उसके बाद आपकी होती है ज्वाइनिंग। तो ये 4 स्टेज होते हैं जिन्हें आपको कंप्लीट करना होता है एक लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट रेलवे में बनने के लिए। अब आइए देखते हैं पहला स्टेज CBT क्या होता है। तो पहले स्टेज के CBT में टोटल आपके 75 क्वेश्चंस होते हैं। 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है। मैथ के 20 क्वेश्चन होते हैं, जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन होते हैं, जनरल साइंस के 20 और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसमें आप क्वालिफाई करते हैं, जो वैकेंसीज रहती है उसके अकॉर्डिंग फिर आप सेकंड स्टेज के लिए जो कैंडिडेट मिनिमम क्वालिफाई करते हैं उन्हें फिर सेकंड स्टेज CBT में बुलाया जाता है। अब बात करेंगे सेकंड स्टेज CBT की। फर्स्ट स्टेज CBT का कोई मेरिट सिर्फ इसलिए बनता है कि आप सेकंड में जा सकें, इसका बाकी आगे के प्रोसेस में मेरिट में नाम या नंबर नहीं जोड़ा जाता है। सेकेंड स्टेज CBT की अगर यहाँ बात करें तो सेकेंड स्टेज CBT जो आपका होता है वो टोटल 2.5 घंटे का होता है। ठीक है, एंड इसमें आपके पार्ट A और B 2 होते हैं।
पार्ट ए में आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, 90 मिनट आपको टाइम मिलता है। 90 मिनट बाद ऑटोमेटिकली आप पार्ट बी पे स्विच कर जाते हैं और पार्ट बी में सिर्फ आपके 75 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो 1 घंटे का होता है। अब इसमें जो आपका पार्ट बी है ये आपके रिलेवेंट ट्रेड, जो भी आपका ITI का ट्रेड होता है, डिप्लोमा का आपका ब्रांच होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। और जो आपका पार्ट ए है ये आपके सभी के कॉमन रहते हैं, ठीक है। तो पार्ट बी जो आपका होता है यहाँ पे सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। पार्ट बी में आपको सिर्फ क्या होता है, आपको क्वालिफाई करना होता है। हाँ चलिए जनरल का मान लीजिए 35 नंबर या 30 नंबर है, ऐसा दे दिया जाएगा क्राइटेरिया, उतना मिनिमम आपको लाना है, इसकी मेरिट नहीं जोड़ी जाती है। जो पार्ट ए वाले नंबर होते हैं इसका यहाँ पे मेरिट बनाया जाता है एंड इसी बेसिस पे आपको जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसे हम साइकोमेट्रिक टेस्ट भी कई बार कहा जाता है, साइको टेस्ट, उसके लिए बुलाया जाता है। बट अगर आप पार्ट बी में क्वालिफाई नहीं करते हैं अपने ट्रेड वाले में, तो आपका पार्ट ए का नंबर भी फिर काउंट नहीं किया जाता। तो इसमें आपको क्वालिफाई होना ज़रूरी होता है। और पार्ट ए एग्जामिनेशन जो आपके 100 क्वेश्चन के होते हैं 90 मिनट के, इसमें आप जितना अच्छा स्कोर करते हैं उतना ही ज़्यादा आपका चांस बनता है फिर आपको साइको टेस्ट या CBAT जिसे कहते हैं उसमें क्वालिफाई करने के लिए, उसमें आपका फिर बुलावा आ जाता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा स्टेज 1 और स्टेज 2 का CBT एग्ज़ाम। इसके बाद आपका होता है CBAT जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसमें जो यहाँ पे पार्ट ए के आधार पे आप क्वालिफाई करते हैं तो आप इसमें जाते हैं और एप्टीट्यूड टेस्ट में आप सेलेक्ट अगर हो जाते हैं, इसके बाद आपका मेडिकल फिटनेस एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपकी ज्वाइनिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। CBAT का हम सिलेबस बाद में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज तक आपको यहाँ पे अभी क्लियरिटी आ गई होगी कि रेलवे में लोको पायलट बनना है तो आपको कितनी तैयारियाँ करनी पड़ेंगी। इनकी तैयारी भी हम आपकी कराएंगे फर्दर, तो चैनल पे आप बने रहेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होती रहेंगी हमेशा। अब बात करते हैं कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल होंगे। अगर आपने ITI इन ट्रेड से की है तो आप रेलवे में लोको पायलट बनने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th आपको पास होना है। पहली क्वालिफिकेशन है आपने 10वीं पास कर ली, उसके बाद आपने रेलवे से अप्रेंटिस कर लिया है। जो भी ये ट्रेड यहाँ पे दी गई हैं इनमें अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं लोको पायलट बनने के लिए। मान लीजिए आपने रेलवे से अप्रेंटिस या अप्रेंटिसशिप नहीं किया, आपके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट नहीं है, उस केस में आपके पास आर्मेचर एंड कॉयल वाइंडर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, हीट इंजन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मिल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड TV, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ट्रैक्टर मैकेनिक, टर्नर और वायरमैन, इतने ट्रेड आपके एलिजिबल होते हैं ITI के, जो कि असिस्टेंट लोको पायलट में अप्लाई कर सकते हैं। 2018 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इतने ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल थे। अब मशीनिस्ट में एक क्लियरिटी आ गई थी कि आप मशीनिस्ट से हैं, ठीक, मशीनिस्ट की अगर वैकेंसी तो उसमें मशीनिस्ट ग्राइंडर वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। वो रेलवे का एक लेटर था जो हमने देखा भी, यहाँ पे हम उसको पोस्ट नहीं कर रहे हैं बट हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। रेलवे ने वहाँ पे क्लैरिफिकेशन दी थी DGT से बात करके, ठीक है। तो ये ट्रेड्स हैं। अब इनमें से अगर आपका ट्रेड है तो आप लोको पायलट के लिए एलिजिबल हैं। एंड अगर अभी आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो रिजल्ट भी आपके आ चुके हैं 2023 के, जो कैंडिडेट वीडियो देख रहे होंगे। एंड अब आप एलिजिबल हो चुके हैं लोको पायलट बनने के लिए, तो अपनी तैयारी आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी आपकी 2023 लास्ट या 24 में ज़रूर आएगी लोको पायलट की, ये कन्फर्म है। 2018 के बाद से वैकेंसी नहीं आई है। तो यहाँ तक अभी आपको कोई डाउट नहीं होगा। बाकी जो ट्रेड हैं अगर वो निराश हो रहे हैं तो आपको बिल्कुल निराश नहीं होना है। अगली वीडियो आपको मिलने वाली है रेलवे में आप टेक्नीशियन की जो जॉब होती है उसमें कौन कौन एलिजिबल होता है, उसका क्या होता है सिलेक्शन प्रोसेस, उसका क्या होता है सैलरी स्ट्रक्चर, उस पर हम डिस्कस करेंगे। एंड इसके बाद का जो वीडियो होगा वो ALP और टेक्नीशियन का कंपैरिजन होगा, एग्जामिनेशन पे एंड सैलरी पे, सब पे किस तरह का फोकस आपको करना चाहिए, मतलब आपके लिए कौन सी जॉब बेटर है, उस पर भी हम एक वीडियो ज़रूर आपके लिए ले आएंगे। तो कमेंट सेक्शन में एक बार आप लोग ज़रूर बताइएगा ऐसा वीडियो आपको चैनल पे चाहिए या नहीं चाहिए। अगली बात करें ITI के बाद अगर आपने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, ठीक है, तो भी आप यहाँ पे जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। डिप्लोमा या डिग्री अगर आपके पास है तो भी आप फॉर्म जो है यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे टोटल कंप्लीट रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट बनने का क्राइटेरिया है, जिसमें शायद हमने सभी पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। वो चाहे आपके ITI ट्रेड से रिलेटेड हो, चाहे आपके एज से रिलेटेड हो, चाहे आपके क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड हो या सैलरी का एस्पेक्ट हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो चुकी हैं।
अब आपके मन में शायद रेलवे लोको पायलट को लेके कोई भी यहाँ पे संदेह नहीं होगा। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन आपके पास बचता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हम उसका रिप्लाई करेंगे। या अगर लगेगा हाँ वो जेन्युइन है, सभी को प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस पर हम एक वीडियो और क्रिएट कर देंगे जिससे सबको उस पर क्लियरिटी मिल जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच, यही जानकारी आज के वीडियो में आपको देनी थी। उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आपने अच्छी से समझी होगी। एंड अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड वीडियो को लाइक व शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा और टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइएगा। साथ में टेक स्टडी ITI का फैमिली का हिस्सा आप यूट्यूब पे भी बन सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को हिट करके। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, अच्छे से तैयारी अपनी अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।